गाइज आप लोगों को मैं सजेशन में देने के बाद एक ड्यूलिंग फार्मूला के बारे में बोला हूँ कि ड्यूलिंग फार्मूला। तो आज देखते हैं ड्यूलिंग फार्मूला क्या होता है। देखिए ड्यूलिंग फार्मूला क्या होता है। ड्यूलिंग फार्मूला में मेन क्या होता है कि आप लोगों को ऐसे भी हमने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ऐसे भी पढ़ाया हुआ है। ऐसे भी का दूसरा नाम क्या है, या GCV, और दूसरा भी पढ़ाया था LCV। या इसका दूसरा नाम क्या है, NCV। ये मैं दोनों पढ़ाया हुआ हूँ। तो ये चीज़ किसके लिए है, फ्यूल के लिए। हम क्या नापते हैं, दोनों किस पे डिपेंड कर क्या नापता है, फ्यूल की क्या है, ऊर्जा को नाम ऊर्जा बताता है। ये जो फ्यूल की ऊर्जा को बताता है, तो आज तो उसी चीज़ को यहाँ पे तो इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इनका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन निकालने के लिए हमको चाहिए ड्यूलिंग फार्मूला चाहिए। ड्यूलिंग फार्मूला क्या बताता है कि कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम द कैलोरीफिक ऑफ द फ्यूल। इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ड्यूलिंग फार्मूला क्या बताता है। तो यहाँ लीजिए फोर कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम द from the chemical composition of फ्यूल। देखिए इस बात को मैं यहाँ पे एक छोटा सा हिंस में मैं बताया हो, तो वहाँ इसी बात को मैं डिटेल लिखा यहाँ पे क्या है कि ड्यूलिंग फार्मूला क्या बताता है कि फॉर कैलोरीफिक वैल्यू किसके लिए है, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन जो फ्यूल का जो है उसके बारे में ड्यूलिंग फार्मूला बताता है। तो ड्यूलिंग फार्मूला में दो चीज़ होता है, एक SCV होता है, एक LCV होता है। ठीक है, तो SCV LCV क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो SCV LCV का फार्मूला हम लोग वहाँ भी पढ़े थे, लेकिन ड्यूलिंग फार्मूला निकालने के लिए इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, इसमें होता है कार्बन होता है। इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होते हैं। उसके बाद कंपोजिशन कर रहा है, तो कंपोजिशन किसका किसका, कार्बन का होगा। उसके बाद देखिए कंपोजिशन कर रहा है, कार्बन के बाद होगा। उसके बाद कंपोजिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का कंपोजिशन होगा। ऑक्सीजन के बाद आपका नेक्स्ट होता है सल्फर का। इसी चीज़ का सारा चीज़ का कंपोजिशन होता है किसमें, ये पढ़ते हैं ड्यूलिंग फार्मूला में। किसमें होता है, ड्यूलिंग फार्मूला में। तो इस चीज़ में होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या फार्मूला क्या है। तो फार्मूला इसका करते हैं SCV से, क्या करते हैं, SCV बराबर, तो H हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू बराबर 1/100 इंटू 8080 केल्विन प्लस 34500 इंटू H माइनस ऑक्सीजन बटे 8 प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 2240 सल्फर। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, याद रहेगा क्या हुआ, लिखे SCV बराबर क्या है, 1/100 इंटू 8080 केल्विन प्लस 30500 इंटू 100 माइनस H इंटू H माइनस मतलब हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बटे 8 प्लस 2240 सल्फर इंटू किलो कैलोरी पर केजी। तो अभी मैंने बता दिया। तो इसमें C क्या है, C इज कार्बन वैल्यू ऑफ कार्बन। C क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये क्या है, C कार्बन।
यह लिखा हुआ है, पहले आपको लिख दिए हैं। कार्बन में ये क्या है, सी, यहाँ पे क्या हो गया, सी। उसके बाद H फिर हाइड्रोजन, H क्या है, हाइड्रोजन। O से ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, और H से आपका सल्फर। ये हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए, तो इसको आप लिख दीजिएगा, वेयर लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर वेयर क्या हो जाएगा, सी इज, सी का परसेंटेज क्या होगा इसमें, परसेंटेज ऑफ कार्बन। उसके बाद सी के बाद H, हाइड्रोजन है हुआ है, सी के बाद आज है गया H का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सी के हो गया। उसके बाद O, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, O के बाद आपका S बच गया, परसेंटेज ऑफ सल्फर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इन दिस केस, इन दिस या इन दिस फार्मूला केस भी, इन दिस फार्मूला, फार्मूला पढ़ रहे हैं तो फार्मूला लिख दीजिए। इन दिस फार्मूला ऑक्सीजन इज assumed to be present in composition, in composition with, किसके साथ रहेगा, with हाइड्रोजन, with हाइड्रोजन H वाटर, किस रूप में रहेगा, H वाटर के रूप में रहेगा। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो मानते हैं हाइड्रोजन किस रूप में रहेगा, ये H हुआ, हाइड्रोजन हुआ, H2, उसके बाद H2 हाइड्रोजन हो गया, ये हाफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन हो गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या बन गया, टोटल हो गया H2, मतलब H2 पूर्ण कब होगा, जब हाइड्रोजन के साथ आधा ऑक्सीजन मिला के बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका यहाँ मास देखिए, यहाँ का मास कितना हो गया, यहाँ मास 2 हुआ, यहाँ मास कितना हो गया, 2 ग्राम। यहाँ मास कितना हुआ, 8 दूनी 16, यहाँ मास कितना हो गया, 16 ग्राम। और यहाँ मास देखिए कितना हो गया, 16 और 2, 16 2 18, यहाँ कितना हो गया, मास कितना हो गया, 18 ग्राम। यहाँ मास कितना हो गया, 18 ग्राम। तो परसेंटेज के इसको कटाइए, 2 से कट जाएगा, 1, 2 से कट गया 8, यहाँ से कट गया 9। तो परसेंटेज कितना देखिए, मास का प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1, 8 और 9। प्रोपोर्शन देख लीजिए कितना हो गया, मास पोजीशन क्या प्रोपोर्शन कितना हो गया, देखिए देखिए कितना हुआ। इसको भाग लगा दिए, 2 था, 16 है, 18 है, तो 2 से 1 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, और 2 से क्या 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया, मास अगर कहा जाए तो मास का प्रोपोर्शन कितना हो गया, प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1, 8 और 9 हो गया, है ना। तो ये देखिए इतना हुआ, है ना। तो ये हम लोग इसे किसके लिए देख रहे थे, HCV के लिए देख रहे थे, है ना, HCV के लिए देखे थे। तो ये तो HCV के लिए का फॉर्मूला था। अब LCV के लिए देखिए क्या होगा, लो अब कैलोरीफिक वैल्यू का देखिए। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, LCV बराबर या NCV
बराबर क्या होता है, NCV बराबर SCV माइनस 0.09 इंटू हाइड्रोजन इंटू 587 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो ये आपका LCV बराबर निकल गया। ठीक है, तो LCV बराबर क्या निकल गया, SCV माइनस 0.09 हाइड्रोजन इंटू 587 किलो कैलोरी पर केजी। अब देखिए यहाँ समझिए, इसके बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिंस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस लिखते हैं, सिंस ए पार्ट of hydrogen, a part of hydrogen by mass given a parts of H2O। तो ए पार्ट्स देखिए कितना दिया, H2O का ये पार्ट्स दिया हुआ है, एंड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है समझ आते हैं, हम जानते हैं, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट ऑफ स्टीम इज कितना, 587 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो ये क्या था, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट कितना होता है, ये दिया हुआ है, ये लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, कि उष्मा किसी को ऊष्मीयमान प्राप्त करने के लिए, मतलब उष्मा बनने के लिए, मतलब वेपराइज होने के लिए, जो 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 वेपराइज हो जाता है, मतलब वाष्पित होने का जो मान होता है, वो कितना होता है, 587 किलो कैलोरी होता है। तो वही 587 किलो कैलोरी मान है। और वन क्या लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ये आपका ड्यूलोंग फार्मूला हो गया। यहाँ आपका ड्यूलोंग फार्मूला आपका खत्म होता है। अगर नॉमरिकल कहा जाए तो उसमें नॉमरिकल बाकी है। तो ऐसे देखिए, अगर आपको समय नहीं है, अगर इतना भी कर देंगे तो काफ़ी है, अगर इतना भी कर देंगे तो काफ़ी है, नहीं तो आपको फिर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन निकालना। तो नॉमरिकल क्या है, नॉमरिकल है, तो यहाँ देखिए नॉमरिकल क्या है। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ग्रोस, है ना, ग्रोस लिखा हुआ, एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या कह रहा है, HCV निकालने कह रहा है, एंड नेट कैलोरीफिक मतलब, नेट के मतलब लो कैलोरीफिक LCV। तो ज्ञात कीजिए HCV और LCV वैल्यू ऑफ कोल सैंपल, मतलब कोयल मतलब कोयला का सैंपल दिया हुआ है, लकड़ी कोयला सैंपल दिया हुआ है, हैविंग द फ्लोइंग कंपोजिशन, जिसका नीचे कंपोजिशन दिया हुआ है, कार्बन 80% दिया हुआ है, हाइड्रोजन 7% दिया हुआ है, ऑक्सीजन 3% दिया हुआ है। ठीक है, सल्फर 3.5% दिया हुआ है, नाइट्रोजन 2.1% दिया हुआ है, एंड एस दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। तो हम लोग SCV बराबर क्या पढ़े थे, तो SCV बराबर हम लोग क्या होता है, अभी तुरंत पढ़ा है, क्या है आपका SCV बराबर, SCV क्या करा है, ग्रोस पे तो लिख दीजिए यहाँ पे, GCV बराबर 1/100 इंटू 8080 कार्बन, सॉरी कार्बन ही होगा यहाँ पे, कार्बन कैलोरीफिक वैल्यू बोला था, इसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होगा, कार्बन होगा, कार्बन प्लस 34500 इंटू हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बटे 8 इंटू प्लस 2240 सल्फर, है ना, किलो कैलोरी पर केजी, है ना।
अब देखिए इसी में बैठा दीजिए, इसका मान बैठाएंगे तो लमसम कितना हो जाएगा आपको, बैठा देते हैं। तो 1/100 इंटू 80 सी कार्बन, हम वहाँ कैलोरीफिक वैल्यू बोल दी, ये मिस्टेक हमारी मेरे द्वारा हुआ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ कार्बन बोलना चाहिए हमको, कैलोरीफिक वैल्यू बोल दिए थे, तो इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कार्बन बोलना होगा, वहाँ पे मैं कैलोरीफिक वैल्यू बोल दिया था, यहाँ कार्बन बोलना है आप लोगों को। तो कार्बन का मान दिया हुआ 80%, तो गुना कर दीजिए, गुना 80 से कर दीजिए प्लस 34,500, 34,500। हाइड्रोजन का मान दिया हुआ है 7, ऑक्सीजन का मान दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मान कितना दिया हुआ है आपका 3%, 3/8 इंटू उस प्लस 2240, है ना, 2240। सल्फर का मान कितना होता है 3.5 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 3.5 से गुना कर दीजिए, तो टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8800, लमसम 88 8 कैलोरी पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये हुआ आपका एस, किसका हुआ जीसीबी। अब बच गया एनसीबी। एनसीबी और देखिए एनसीबी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं एलसीबी। एलसीबी और क्या कहते हैं एससीबी माइनस 0.09 इंटू 100 इंटू 587, है ना। ये हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है अभी, यही ना पढ़ा था अभी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था हम लोगों ने, इतना ही पढ़ा था हम लोग, है ना। तो इसी पे मान बैठा देना है, इस मान पे बैठा दीजिए, इसका मान बैठा देना कितना हो जाएगा। एस का मान कितना हुआ, यहाँ दिया हुआ है 8828, 8828 माइनस 0.09 इंटू हाइड्रोजन का मान कितना दिया हुआ है 7%, है ना। तो 7% का 7 इंटू 587, 587 सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, लमसम आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 किलो कैलोरी पर केजी। तो दो आंसर आ गया आपका, ये आपका एलसीबी हो गया और ये आपका जीसीबी हो गया। ठीक है, तो ये आपका जीसीबी, ये क्या होगा एनसीबी। ठीक है, यहाँ आपका ड्यूलिंग फार्मूला समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।